इतना बढ़ाया, यदि मैं वहां जाने से पहले जिस स्तर का काम करता था 1 वर्ष बाद भी मेरे काम का स्तर वही है, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कंपनी से 1 पैसा भी बढ़ाने की मांग। जो मेरा एजुकेशन लेवल था, मेरी जो एजुकेशन थी, वो जितनी 5 साल पहले नौकरी पर जाने के समय थी और वही 5 साल बाद भी मेरी एजुकेशन वहीं पर रुकी पड़ी है, तो मेरी उस कंपनी से कोई भी अपने लिए बहुत अधिक वेतन मांगने की हिम्मत ही नहीं हो सकती और मेरा नैतिक कर्तव्य भी। नमस्कार मित्रों, सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत। सवाल आया है कि 5 साल से सैलरी नहीं बढ़ रही, क्या करूं? देखिए मित्र, 5 साल में से बीच के कोरोना काल को भी आप हटा लीजिए, लेकिन फिर भी सैलरी मिलना और सैलरी बढ़ना यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप यह समझते हैं कि आपकी सैलरी के बढ़ाने का जिम्मा आपकी कंपनी का है, आपके बॉस का है, आपके मालिक का है, तो यहां आप गलत हैं। आपका मालिक और किसी भी व्यक्ति का मालिक, किसी भी व्यक्ति की कंपनी, किसी भी व्यक्ति का बॉस किसी भी व्यक्ति को नौकरी देते वक्त यह कोशिश करता है कि वो काबिल से काबिल व्यक्ति को नौकरी दे और कम से कम उसका वेतन दे। इस कम से कम वेतन देने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ लोगों को इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि आपका काम ही यह है कि आप एक योग्य से योग्य व्यक्ति तो मेरी कंपनी में नौकरी दो, और यदि उस व्यक्ति की क्षमता 10 लाख रुपए की है तो उसे मेरे लिए 1 लाख रुपए में आप हायर करो, और इस काम के लिए वो 1 लाख रुपए का HR मैनेजर रख ले। जो आपकी कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट है ना, वो इस काम को परफेक्टली जानता है और करता है कि वो योग्य व्यक्ति को कम वेतन पर किस तरह से नौकरी पर रखे। इसके लिए सभी कंपनियों में अमूमन एक डिपार्टमेंट है, और ये जो HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स वाला, ये ही आपकी तनख्वाहों पर अंकुश लगाता है, आपको तनख्वाहें देता है। जिनको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है उनको भी तनख्वाह HR के माध्यम से ही मिलती है, और आपको कम मिल रही है तो आपको भी HR के माध्यम से मिल रही है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अधिक तनख्वाह नहीं कमा सकते। अगर ऐसा होता तो आज की बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बड़े मोटे पैकेज ले रहे हैं लोग, वो ना होते। तो आप जो वेतन कमा रहे हैं और आपने जो प्रश्न किया कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, इसकी चिंता दरअसल आपने दूसरों के कंधों पर दे रखी है। आपको लगता है कि मालिक इंक्रीमेंट करेगा, आपको लगता है कि HR इंक्रीमेंट करेगा, आपको लगता है आपका बॉस आपकी CR अच्छी कर देगा और उससे आपको नौकरी में तरक्की मिल जाएगी, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपका वेतन बढ़ जाएगा। यहां आप गलत हैं। अब मैं वो पॉइंट्स गिनवाता हूं कि जिन कारणों से आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। मैं अपने संघर्ष के दौर में एक बार एक कंपनी में नौकरी मांगने गया। वहां पर जो मैनेजर था, जनरल मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमसे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने कहा सर आप जो देना चाहें। तो उन मैनेजर ने कहा कि मेरे पास देने की लिमिट नहीं है, मेरी इस कंपनी में आप ही के डिपार्टमेंट में 2 लाख का पर मंथ वेतन पाने वाले लोग भी हैं, और
इसी डिपार्टमेंट में 15,000 में अपनी गुजर करने वाले लोग भी। लेकिन योगेश जी, आप क्या वेतन चाहते हैं और कितना वेतन आप प्राप्त करना चाहते हैं, यह मुझ पर नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। मैंने कहा साहब, मैं तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता हूं, मेरे ऊपर यह निर्भर कैसे करेगा। तो उन मैनेजर साहब ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई। उन्होंने कहा, योगेश जी, आज आप मेरे पास ये बायोडाटा लेकर आए और मैं आपको इस बायोडाटा की योग्यता के अनुसार, आज आपका ये एक्सपीरियंस है, आज आपकी ये अर्निंग्स है, आज आपका ये एजुकेशन है, आज आपका ये एक्सपीरियंस है, आज आप इतना काम जानते हैं, इतनी चीजें जानते हैं, इस आधार पे मैं आपकी एक्स तनख्वाह रख देता हूं और उसके बाद आप हमारे यहां काम करें। 1 वर्ष बाद हम फिर बैठेंगे और मैं फिर से बैठकर इसी टेबल पे आपसे आपका बायोडाटा पूछूंगा। आप मुझे अपना बायोडाटा दिखाना और यदि बायोडाटा में ये सब चीजें, ये सब पैरामीटर जो आपने अभी दिखाए कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं काम इतना जानता हूं, मेरी एजुकेशन लेवल ये है, अगर आप मुझे यही सब बायोडाटा, मैं कहूंगा रीसबमिट करिए बायोडाटा, तो अगर आप अगले वर्ष भी वही बायोडाटा मेरे सामने रीसबमिट करेंगे तो आप बताइए, क्या नैतिक रूप से मुझे आपकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए? मेरा दिमाग हिल गया इस बात तो सही है। जिस समय मैं कंपनी के पास जा रहा हूं, मैं जितनी क्षमताएं लेकर जा रहा हूं, उस क्षमता के आधार पर कंपनी मुझे नौकरी पर रख रही है और वेतन दे रही है और उस समय मुझे वो वेतन सही भी लग रहा है। लेकिन 1 वर्ष काम करने के बाद मैंने कंपनी को किया क्या? कंपनी में रहकर मैंने कंपनी को दिया क्या? मैंने कंपनी के सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किस स्तर पर किया? मैंने अपनी निजी योग्यताओं को कितना बढ़ाया? यदि मैं वहां जाने से पहले जिस स्तर का काम करता था, 1 वर्ष बाद भी मेरे काम का स्तर वही है, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कंपनी से 1 पैसा भी बढ़ाने की मांग। जो मेरा एजुकेशन लेवल था, मेरी जो एजुकेशन थी, वो जितनी 5 साल पहले नौकरी पर जाने के समय थी और वही 5 साल बाद भी मेरी एजुकेशन वहीं पर रुकी पड़ी है, तो मेरी उस कंपनी से कोई भी अपने लिए बहुत अधिक वेतन मांगने की हिम्मत ही नहीं हो सकती और मेरा नैतिक कर्तव्य भी नहीं बनता। यदि मेरा बॉस जो मेरा काम कर रहा है, जो मेरे से ऊपर मेरा बॉस मुझसे काम करा रहा है, यदि 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर मैंने उस बॉस को रिप्लेस नहीं किया, यदि मैंने वही काम नहीं करने शुरू कर दिए कि जहां बॉस की जरूरत ही ना पड़े मेरे डिपार्टमेंट को, जो काम मेरा बॉस करता है उस लेवल को मुझे देखना चाहिए, सदा सोचना चाहिए कि जो मेरा बॉस काम कर रहा है मुझे उस काम को कैसे करूं मैं। और हमेशा समझिए कि अपने से ऊपर वाले जो बंदा है, आपसे जो ऊपर वाला बंदा है, आप उसकी कुर्सी को सदा ध्यान में रखकर काम करिए। अपनी कुर्सी को ध्यान में रखकर काम मत करिए। अपनी कुर्सी के लिए अपने से जूनियर को तैयार करने की कोशिश करिए। सदा यह बताइए कि जो आपसे नीचे, जो आपसे कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं, आप उनको ट्रेंड कीजिए, आप उनको तैयार कीजिए कि वो आपकी जगह ले ले। और जैसे ही वो आपकी जगह ले और अपने को तैयार कीजिए कि जो बॉस है आपको वो जगह पे जाना है और ये जो नीचे वाला बंदा है इसके लिए मैं जगह खाली करूंगा, ये यहां आ जाएगा, मेरी तनख्वाह इसकी तनख्वाह हो जाएगी और जो बॉस की तनख्वाह है वो मुझे लेनी है। और इसी तरह बॉस को प्रेरित करिए कि बॉस और ऊपर जाए। जब ये दूसरों के प्रति भी आप ये सोचेंगे कि वो भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं, नीचे वाले ऊपर आए, तब आपकी तनख्वाह अपने आप बढ़े। जीवन में 5 काम करिए, आपकी सदैव तरक्की होगी। नंबर 1, अपने आप को सीखने के रास्ते पर सदैव खड़ा रखिए। आपकी अपनी एजुकेशन को रोज बढ़ाइए। हर वर्ष यदि कोई डिग्री आपकी, जो भी ट्रेड में आप हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, यदि उसमें आप कोई और डिग्री, अपर डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। साइड में आजकल बहुत सारी चीजें कॉरेस्पोंडेंस होती हैं, पार्ट टाइम होती हैं, वीकली क्लासेस होती हैं, है ना, पत्राचार से चीजें होती हैं, वो उसी माध्यम से एजुकेशन, निरंतर रूप से अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहे। दूसरी बात, जिस ट्रेड में आप हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उसके जो लेवल्स हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं अभी जूनियर हैं, तो सीनियर वाले काम पर ध्यान दीजिए।
जूनियर वाला काम झट से खत्म किया और सारे काम फिर आप अपना जो आपका सीनियर काम करता है उस पर फोकस जमाइए। हमेशा अपने से ऊपर वाली कुर्सी पर नजर बना के रखिए, और यदि वो ऊपर वाली कुर्सी पर आप अपने आप को सर्टिफाई करिए। और एक बात और, अपनी परीक्षा स्वयं लीजिए, अपनी परीक्षा स्वयं लीजिए। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मैं गाजियाबाद के एक छोटे से अखबार में काम करता था और उन दिनों में टाइपिस्ट था। ये जो मैं टाइपिस्ट था, केवल बहुत छोटी सी जगह से टाइपिस्ट होता था मैं, और वहां पे एक अखबार में मुझे एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे वहां पर लगवा दिया। मैं वहां टाइपिंग करता था, खबरें टाइप हुआ करती थी उस जमाने में। उस जमाने में कंप्यूटर पे अखबार नहीं बना करते थे, लेकिन वहां जो मेरा डिपार्टमेंट के जो हेड थे उस समय, उन आदरणीय ने एक बड़े अखबार में काम किया था, और उस अखबार में उस समय भी उस अखबार में कंप्यूटर पे अखबार बना करते थे, पेज मेकर सॉफ्टवेयर हुआ करता। एक दिन वो टाइप करते करते, जिक्र करते करते हम खाना खा रहे थे, तो वो जो हमारा बॉस था उसने कहा कि मैं तो वहां से आया हूं बड़े अखबार से, जेवीजी टाइम्स शुरू होके बंद हो गया था, तो उस जेवीजी टाइम्स से आया हूं और वहां पर तो कंप्यूटर पे अखबार बन जाता है। मुझे ये बात बड़ी रोमांच करी। मैंने कहा यार सॉफ्टवेयर तो मैं सारे जान रहा हूं, और मैंने वास्तव में एक छोटा सा कोर्स किया था, उसके बाद सारे सॉफ्टवेयर मैंने स्वयं के अभ्यास से सीखे, रोज सीखता था, रोज उसमें R&D करता था, बहुत चीजें सीखता था। जब उन्होंने कहा कि उस पर अखबार बन जाता है, तो मैंने उस सॉफ्टवेयर पे अखबार बनाने का कोशिश की। जो खाली समय मिलता था उसमें वो लोग जो मेरे और साथी थे डिपार्टमेंट के, वो कुछ अपनी अपनी बातें करते थे, मैं उसमें लग जाता था कंप्यूटर पे और मैं उसे बनाने की कोशिश करता था। और मैंने एक दिन अखबार का पूरा पेज, उस समय अखबार बाहर गैली में प्रिंट निकाल के और चिपका के किसी तरह डमी बनती थी। अब मैंने वो अखबार बनाने का प्रयास किया पेज मेकर में, और मैंने वो बना लिया। और अपने वो जो मेरे बॉस थे उसको मैंने मजाक मजाक में एक दिन खाली बैठे थे, काम नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि आप सर देखो ये मैंने अखबार बनाया। उन्होंने अखबार देखा, बोला यार योगेश तूने तो बना लिया, तूने तो सीख लिया। हाँ मैं सही बना दे। लेकिन अब ऐसा कहने के बाद उन बॉस ने मुझे डांट भी दिया हाथ के हाथ, और मुझे कहा कि देख तूने बना तो लिया है, पर ये बात तू मालिक को नहीं बताएगा, क्योंकि वो अखबार उस समय बहुत बड़ा नहीं था। एक मालिक थे और 2-4 पत्रकार थे, वो बड़े पत्रकार हैं, नामचीन पत्रकार हैं गाजियाबाद के, तो इन्हें नहीं बताया। अब हुआ क्या, एक दिन इत्तेफाक से वो जो पेस्टिंग करता था बाहर खबरें निकालने के बाद, एक दिन वो किसी कारण से मालिक से नाराज हो गया, वो नहीं आया, और उसने ये दम भर लिया कि आज ये अखबार छाप के दिखाएं, आज इनका अखबार देखते हैं कैसे छपेगा। अब 11 बज गए, दोपहर का अखबार था, 11 बज गए, 12 बजे तक प्लेट विलेट बननी थी। अब सब इस चिंता में है कि यार ये अखबार बनेगा कैसे। मालिक भी चिंता में है कि वो तो आया नहीं पेस्टर। तो मैंने आगे बढ़ के मालिक के मैं केबिन में गया और मैंने कहा सर अगर आप इजाजत दें तो मैं कंप्यूटर पे बना दूं। उन्होंने कहा योगेश तू कैसे बनाएगा, तेरा बॉस है वो तो बनाता नहीं। मैंने कहा नहीं सर मुझे आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। बोला चल बना। तो वो क्या होता था उस समय 3-4 पेज का अखबार होता था, 3 पेज पहले बन जाते थे, 1 पेज सुबह सुबह बनता था। तो मैंने वो लिया और मैंने वो कवर जो है बना दिया जैसा भी मुझसे बना। अब सवाल आया कि उस पेज को बना तो दिया है, उस समय A4 का प्रिंटर होता था, उससे निकालें कैसे। अब जो हमारे जो वो बॉस थे उनको शायद आता भी हो, लेकिन उन्होंने पैर नहीं लिए और वो प्रिंट नहीं निकला, थोड़ा लेट हो गया। मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, और किसी तरह करके मैंने वो 8 भाग में निकाला और उसको खुद पेस्ट करके और किसी तरह से वो अखबार मेरा मैंने उस दिन निकलवा दिया। इस बात से उस संस्थान में तो मेरी नौकरी नहीं लगी, उस संस्थान में मेरा ना तो पद बढ़ा, ना मेरा प्रमोशन हुआ, ना वो मालिक ही मेरे से बहुत प्रभावित हुए। पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इंक्रीमेंट हुए तो बॉस के पैसे बढ़े, मेरे नहीं बढ़े, लेकिन इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। और फिर मैंने ठाके एक दूसरे अखबार में नौकरी निकली और वहां पर यही पूछा गया कि आप कंप्यूटर पे अखबार बना लेते हैं। मैंने कहा हाँ मैं बना लेता हूं, और मैंने खट से वहां से नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह में चला गया और मेरी वहां पर अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ। ये मेरा अनुभव है। तो सबसे पहले आप वो काम करना सीखिए जो आपकी लाइन का अगला स्टेप है, और उसे खुद स्वयं से कीजिए। इसी तरह एजुकेशन बढ़ाइए, सीखते रहिए और
अपने आप पर विश्वास कीजिए और अपनी परीक्षा स्वयं दीजिए और अपनी मार्किंग स्वयं कीजिए। अपनी तनख्वाह आप स्वयं बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जरूर बढ़ेगी। यदि यह संस्थान आपको काम नहीं दे रहा, यह संस्थान आपके काम के अनुरूप आपको तनख्वाह नहीं दे रहा, आप बेझिझक नौकरी छोड़िए और दूसरी जगह में उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए जिस पोस्ट पर आपका बॉस बैठा है। आज की इस कड़ी में इतना ही। कल फिर आऊंगा एक नए सवाल के साथ।